आपका क्या मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सीएम देखना चाहते हो कि जस्सी पेटवाड़ नारनौंद से विधायक बनना जरूरी है? मैं सीएम किसको देखना चाहता हूँ किसको नहीं, सवाल। मैं चुनाव लड़ूंगा भाई, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी बरसाती मेंढक की मदद नहीं करूंगा। बरसाती लोगों मेंढक को है पता कि नहीं है जिताऊ कैंडिडेट? तो क्योंकि जो कांग्रेस की तो लहर बन रही क्यों, है। कौन सी लहर है, किस लहर की बात कर रहे हैं आप? मानना है कि इस आज के समय भी कांग्रेस की हरियाणा में लहर नहीं है। लहर नहीं है, मेरिट के आधार पे टिकटें देंगे तो सरकार आएगी, नहीं तो कुछ लहर नहीं है। कांग्रेसी भी मुझे टारगेट करते हैं, जो कांग्रेस का मुखौटा पहन के रखते हैं, जो अंदर खाते बीजेपी की मदद करते हैं। नारनौंद में कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दो, मैं साथ दूंगा। कहा कि जिताऊ कैंडिडेट की हम मदद करेंगे। क्या जस्सी पेटवाड़ अब नरम पड़ गए हैं या फिर टिकट की लाइन से जस्सी पेटवाड़ को लगता है कि हमारी टिकट कट चुकी है? क्या कि रावधान सिंह जी ने तन मन और धन से चुनाव लड़ा है। आप मानते कि चुनाव के समय भी पैसा चलता है, पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़े थे। इस तरह ही 5 सीटों का रिजल्ट आया, उसी के बाद में कांग्रेस परिवार में घमासान देखने को मिला। मानते हैं कि अब जो चल रहा है चुनाव के समय आकर कांग्रेस परिवार 3 दड़ों में बटके रह गया। श्रुति चौधरी जी चुनाव लड़ती तो 3 लाख प्लस की हार थी। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल। आपने अजय माकन का जिक्र किया, कांग्रेस के कोई सीनियर नेता ने उस समय उजागर नहीं किया था कि वो काली भेड़ कौन है, किसने राज्यसभा का वोट क्रॉस वोटिंग की थी। रावधान सिंह जी अपने बूथ से हमेशा की बातों से अनुमान लगाया जा रहा है जस्सी पेटवाड़ का नारनौंद विधानसभा से जीतना भी जरूरी है और हुड्डा साहब का सीएम बनना भी जरूरी है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय पेटवाड़ गांव में मौजूद है। जस्सी पेटवाड़ ने पार्लियामेंट चुनाव से पहले एक वायदा किया था कि नारनौंद विधानसभा से 9 की 9 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत नारनौंद की रहेगी। 40,000 का आंकड़ा दिया था और वो बखूबी पूरा किया। जस्सी पेटवाड़ और उसकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो अगला विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको लेकर किस तरह की तैयारी जस्सी पेटवाड़ ने अपने सभा क्षेत्र में शुरू कर रखी है। जस्सी भाई नमस्कार, स्वागत है। राम राम जी। सबसे पहले आपने जो आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा बखूबी पूरा किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, हमारा 45,000 का आंकड़ा था और 45,380 की हमारी जीत हुई है। ये संगठन देखने को मिला कि जस्सी पेटवाड़ के साथ में अदर भी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी इस चुनाव में बिल्कुल, जिन्होंने मेहनत की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो हम सबका साझा प्रयास का नतीजा है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक होके, एकजुट होके, हो सकता है कोई नेता पीछे रह गया हो, लेकिन कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी की, और खासकर मैं कहूँगा कि इस समय तो सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाव बने हुए थे। जनता चुनाव लड़ रही थी और सब ने मन बना रखा था कि इस बार बीजेपी को हराना है। इसलिए सबकी मेहनत का ये साझा प्रयास। 1952 के बाद आज तक कोई उम्मीदवार 86,000 वोट नहीं ले पाया। जयप्रकाश जी को 86,144 वोट मिले। 1952 के बाद जब से हल्का बना है आज तक कोई उम्मीदवार 45,000 से ज्यादा वोटों से नहीं जीत पाया। जयप्रकाश जी को 45,380 वोटों की लीड मिली, जीत मिली है नारनौंद विधानसभा से। और 1952 के बाद ये भी पहली बार हुआ है कि हिसार लोकसभा में नारायण हल्का पहली बार पहली पोजीशन पे आया। आज तक नारायण हल्का हिसार लोकसभा में पहली पोजीशन पे भी नहीं आया था। तो ये बिल्कुल हमें बड़े फक्र और गर्व की बात है कि हमारी टीम ने जो मेहनत की, जो कोई नहीं कर पाया वो हमारी टीम की मेहनत से। और ये कोई एक दिन की मेहनत या कोई एक दिन का चुनावी नतीजा नहीं था, ये वो 5 साल की अथक मेहनत का प्रयास। एडी में आपका जब समापन हुआ था नारनौंद संकल्प पद यात्रा का, उसमें आपने एक बात कही थी जहां तक मेरे को याद आता है, कैप्टन अभिमन्यु के लिए कि भाजन इसको बीजेपी वाली नहीं देंगे, जीतन इसको नारनौंद की जनता नहीं देगी। नारनौंद की जनता ने स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल, लोग कह रहे थे कैप्टन साहब की टिकट आएगी, कैप्टन साहब की टिकट आएगी। ये मैंने तो उस टाइम भी कह दिया था, कैप्टन साहब को कोई बीजेपी वाले ना तो विधानसभा छोड़ने देंगे और जीतने नारनौंद के लोग नहीं देंगे। जो कैप्टन साहब का रवैया पिछले 10 साल में रहा है, 5 साल मंत्री रहे, जिस रवैये से उन्होंने लोगों को मतलब बात करने का जो उनका तरीका था, जैसे एक राजा अपने गुलामों से बात करता है, उस तरीके से कैप्टन साहब का रवैया रहा। 5 साल से बेशक वो नहीं जीत पाए, सरकार में तो केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी 5 साल से उनके बाद भी है। वो कभी नारनौंद में कभी आ नहीं पाए, किसी के सुख दुख में नहीं आए, किसी के उसमें। तो ये यहाँ बड़ा साफ सा है, जो लोगों में रहेगा, जो लोगों के अनुसार चलेगा, वो नारनौंद उसको स्वीकार करेगा, नहीं तो नारनौंद लात मारने का काम किया। और यही चाहे मैं आज मैं भी आ गया उसमें,
और उसमें चाहे कैप्टन साहब आ गए, उसमें चाहे दादा गौतम जी आ गए, जो नारनंद के लोगों के अनुसार चलेगा, जो इनसे मिल के चलेगा, जो इनमें इनके हर सुख दुख को अपना सुख दुख समझेगा, इनकी हर लड़ाई को जो अपनी लड़ाई समझेगा, वो यहाँ सरवाइव कर सकता है। ठीक है, 2019 की तुलना में 2024 में रिजल्ट अच्छे आए। कांग्रेस के मान लीजिए या इंडिया अलायंस के मान लीजिए 5 सीटों पर आप विजयी हो। इस तरह ही 5 सीटों का रिजल्ट आया, उसी के बाद में कांग्रेस परिवार में घमासान देखने को मिला। मानते हैं कि अब जो चल रहा है चुनाव के समय आकर कांग्रेस परिवार 3 दड़ों में बट के रह गया। बिल्कुल नहीं बटा, साफ साफ संदेश है कांग्रेस हाईकमान का। जिसने मेहनत की है उसको उस मेहनत का इनाम मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस हाईकमान के सामने केवल एक बात रखी थी, मेरिट बेस पे टिकटें दीजिए। जिसने काम किया है उसको टिकट दिए, सर्वे के आधार पे टिकट बांटे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी, क्योंकि सीएलपी हुड्डा साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी हैं, तो ये 2 नेता हरियाणा में टिकटों का बंटवारा करते हैं। 10 की 10 टिकटें शानदार आई, सर्वे के आधार पे आई, और जब 10 की 10 टिकटें सर्वे के आधार पे आई तभी हम 5 सीटें जीत पाए। अगर जिताऊ उम्मीदवार नहीं देते तो केवल 1 सीट आती। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा साहब और उदय भान जी के उस फॉर्मूले पर सहमति जताई जिसमें यह कहा गया कि जी मेरिट में जो आदमी है, जिसने जो सर्वे में जो आदमी आगे आ रहा है, आप उसको टिकट दीजिए। आज 1 सीट है, हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। वही हुआ, चाहे कुरुक्षेत्र की 20,000 की हार लगा लीजिए, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की 40,000 की हार लगा लीजिए, लोकसभा में ये बहुत छोटी होती है, वहां कसर रही है। लेकिन उन 5 सीटों पे मजबूत उम्मीदवार आए तो उन 5 सीटें तो हम जो जीत गए, और जो नहीं जीत पाए उन 5 सीटों ने इतना कमाल किया है। वहां विधानसभा के चुनावी जो नतीजे जो आएंगे वो इस लोकसभा के अनुसार बड़े जबरदस्त आएंगे। महेंद्रगढ़ की बात करूँ तो रावदान सिंह ने भी आरोप लगाए थे, किरण चौधरी ने उनकी सपोर्ट नहीं की, इसी के चलते वो तो शाम विधानसभा के साथ में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से हार चुके हैं। रावदान सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए, इस तरह जनता में क्या मैसेज रहेगा फिर? रावदान सिंह जी अपने बूथ से हमेशा, क्योंकि वहां उनके वोट नहीं है जिस एरिया में वो रहते हैं, और लगातार वो इतनी बार एमएलए बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि उनकी हार से। और ये तो चुनाव जो था, रावदान सिंह, श्रुति चौधरी जी चुनाव लड़ती तो 3 लाख प्लस की हार थी। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल, मैं क्यों मानता हूँ, लोग मानते हैं, मैं तो वहां का हूं भी नहीं, लेकिन मैं तो जो लोगों से सुनता था वो था। रावदान सिंह जी ने बड़ा गजब का चुनाव लड़ा, सबको एक आगे लेकर के चुनाव लड़ा, और चुनाव में हर कांग्रेस जो निष्ठावान और जो ईमानदार और जो वफादार कांग्रेस के सिपाही थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। और रावदान सिंह के चुनाव में रावदान सिंह जी की कोई कमी नहीं थी। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे तन मन और धन लगाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, बढ़िया तरीके से उस चुनाव को संभालने का काम किया। कार्यकर्ताओं ने बड़ी जबरदस्त मेहनत की। तभी तो ये देखिए ना, जो आदमी 4.5 लाख से जीता, 5.25 लाख से, जो आदमी 5.25 लाख से जीता है वो मुश्किल से 40,000 से जीत पाया। तो ये रावदान सिंह की मेहनत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है। श्रुति जी पिछली बार 5.25 लाख से हारी थी, इस बार 4 लाख से हारती। रावदान सिंह जी ने वो अंतर कम करके 40,000 कर दिया। अगली बार वो सीट भी जीत जाएंगे। दूसरा, रावदान सिंह जी ने जो थोड़ा थोड़ा अंतर विधानसभा सीटों पे रहा है, उसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार आएंगे उनके लिए बड़ा आसान रास्ता कर दिया कि, और अगर आप ऐसे उम्मीदवार को तो 4 लाख से आ रहे, तो आगे विधानसभा में मुश्किल। अब वो 40,000 से आ रहे हैं, तो उन्होंने विधानसभा के लिए बहुत आसान काम कर दिया। किया कि रावदान सिंह जी ने तन मन और धन से चुनाव लड़ा है। आप मानते हैं कि चुनाव के समय भी पैसा चलता है, पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ा? ये तो हमारी कहावत है ना कि भी तन मन धन से आपके साथ है। तो उन्होंने तन मन धन से चुनाव लड़ा। मेरा ये मतलब नहीं कि उन्होंने पैसा लगाया चुनाव में, तो 2-4-5 लाख रुपए तो सबके लगे हैं भाई। वो तो चुनाव आयोग भी कहे इतना खर्चा तो करे इसको। किरण चौधरी ने, आपकी पार्टी के सीनियर नेताओं में गिनती होती है श्रुति चौधरी, किरण चौधरी ने, व्यक्ति विशेष की चलती है, कांग्रेस परिवार का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, इसको देखकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। किरण चौधरी जी का राजनीतिक फैसला जो है वो तो वो जैसा वो चाहेंगे वो फैसला लेंगे अपना।
उनकी मर्जी है, वो जैसा फैसला ले सकती हैं। किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कोई नेता नहीं बनाता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा की जनता ने नेता मान रखा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आगे आए, हरियाणा प्रदेश की कमान संभालें। क्योंकि पिछले 10 साल में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा बेरोजगारी में नहीं बल्कि रोजगार देने में नंबर 1 था। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, और ये सरकारी आंकड़ों की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। आज हालात जो हरियाणा में बने हुए हैं, वो हालात 10 साल जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तो किरण चौधरी जी के भी खूब काम हुए, तो शाम में खूब काम उन्होंने कराए। मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब तो उन्हीं के दम पे हुए ना काम। तो रणदीप सुरजेवाला जी ने कैथल को चमकाने का काम किया, तो उसमें हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब ही तो काम करते थे। तो हुड्डा साहब ने तो कभी व्यक्ति विशेष वाली लाइन नहीं पकड़ी, और इस बार भी हुड्डा साहब ने कोई व्यक्ति विशेष वाली थोड़ी लाइन थी, ये तो मेरिट बेस की लाइन थी। हुड्डा साहब ने तो हाईकमान को यही कहा था भी सर्वे के आधार पर मेरिट के हिसाब से आप टिकटें दे दो। अब एक बात बताओ, जिस लोकसभा से हम 7 लाख से आ रहे, वहां से 1 लाख की आ रहा है, तो वो 6 लाख वोट भी तो प्लस हुए हैं उस कैंडिडेट के। ये उस कैंडिडेट के प्लस वोट हुए या जनता ने बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट किया? बिल्कुल, जनता ने बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट किया, तो कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार था तभी तो दिया। या कोई ऑप्शन भी तो नहीं दिखाई दे रहा था ना जनता को? ऑप्शन चुनाव के समय ऑप्शन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं बनते। आप कमजोर उम्मीदवार उतारो, इस हार सीट से जयप्रकाश जी जीते, आप यहाँ कमजोर उम्मीदवार उतार देते तो यहाँ से बीजेपी जीत जाती, 2 लाख वोटों से जीतती। बल्कि जब से कांग्रेस में मन उठ जाता है तो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है। कुलदीप बिश्नोई लगा लो, अशोक तंवर लगा लो, राव इंद्रजीत लगा लो, हाल फिलहाल में कल जो इस्तीफा दिया किरण चौधरी, क्या और कोई नेता नहीं है कि टारगेट बना रखा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? बिल्कुल टारगेट बना रखा है। ये लोग नहीं चाहते कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए, ये लोग नहीं चाहते कि हरियाणा के लोग बीजेपी से हरियाणा के लोगों का को छुटकारा मिले। आप उठाओ कुलदीप बिश्नोई जी के हालात क्या हैं, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नारे लगते थे, आज कुलदीप बिश्नोई जी के हालात क्या हैं? एमएलए बन के रह गए, यहाँ तो मुख्यमंत्री मैं मुख्यमंत्री, मुझे प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री की सीट चाहिए, यही हालात किरण चौधरी जी के साथ होंगे। आपने अजय माकन का जिक्र किया, कांग्रेस के कोई भी सीनियर नेता ने उस समय उजागर नहीं किया था कि वो काली भेड़ कौन है, किसने राज्यसभा का वोट क्रॉस वोटिंग की थी। सबको सबने पता था, सबने किया था उजागर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्यों उजागर करेंगे? ये तो अजय माकन जी ने उजागर किया था, ये तो हाईकमांड उजागर करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्यों करेंगे उजागर? तो अजय माकन जी ने कहा था, सबको पता था, रिपोर्ट्स थी, तभी तो लोकसभा की टिकट कटी है कि सर्वे में भी नाम नहीं था और आपने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कर दी। अभी नारायणगंज में आप धन्यवादी दौरे पर हो और गाड़ियों को काफिला लेकर निकलते हो और जेपी जी के लिए धन्यवाद दौरा कर रहे हो, क्या ये ऊपर जेपी साहब से मैसेज मिल के आया है कि जस्सी पेटवाड़ नारायणगंज में धन्यवादी दौरा करे कि अगले विधानसभा की चुनाव तैयारी हो उसकी? वो तो लोकसभा के सांसद हैं, कमेटी में वो बैठेंगे, वो तो फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और जयप्रकाश जी को करना है, दीपेंद्र हुड्डा जी को करना है, कांग्रेस हाईकमान को करना है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी को करना है, हमारे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उनको करना है। नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब मैं लोगों के 36 बिरादरी के सामने झोली फैला के गया हूँ, वोट मांगने की अपील की, लोगों ने वोट जबरदस्त वोट दिए, झोली भर के वोट दिए, छप्पड़ फाड़ के वोट देने का काम किया, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी और अपना मेरा नैतिक फर्ज में निभाने लोगों के बीच धन्यवाद करने जा। यहाँ कांग्रेसी भी मुझे टारगेट करते हैं, जो कांग्रेस का मुखौटा पहन के रखते हैं, जो अंदर खाते बीजेपी की मदद करते हैं। यहाँ बीजेपी वाले मुझे टारगेट करते हैं, यहाँ कोई दूसरी पार्टियां हैं जो वो भी मुझे टारगेट करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, नारायणगंज में कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दो, मैं साथ दूंगा, मेरा वायदा है। जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दे दो, जो जीत रहा है नारायणगंज में उसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे दो, मैं मदद करूंगा। मैं किसी बरसाती मेंढक की मदद नहीं करूंगा। नहीं, पहचान कैसे होगी फिर बरसाती मेंढक है कि नहीं है जिताऊ कैंडिडेट? तो क्योंकि कांग्रेस की तो लहर बन रही है। कौन सी लहर है? किस लहर की बात कर रहे हैं आप? लहर ही है, 5-5 सीट है, 0 से 5 सीट पर आप आगे हो। लहर जी 44 सीटों पे तो विधानसभा में बीजेपी जीती है, 42 पे कांग्रेस जीती है, तो किसकी लहर हुई? मानना है कि आज के समय भी कांग्रेस की हरियाणा में लहर नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं लहर नहीं है,
लोगों ने मजबूत उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। मेरिट के आधार पर टिकटें देंगे तो सरकार आएगी, नहीं तो कुछ लहर नहीं है। 44 पे बीजेपी जीती है, 42 पे कांग्रेस जीती है, 4 पे आम आदमी पार्टी जीती है। तो किस लहर की आप बात कर रहे हो? लहर तो ये होती कि हम 70 पे जीतते। कांग्रेस 70 पे जीतती, लहर तो तब होती 90 में से 75 पे जीतती, 65 पे जीत जाती। लहर तो वो होती है। कौन से लहर की बात? और सर्वे तो सब पार्टियां कराती हैं, सबको पता है। आप चले जाओ, 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा नारायण में जिताऊ उम्मीदवार कौन है, टिकाऊ उम्मीदवार कौन है। नारायण की जनता के बीच में रहे, नारायण कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें आपके 5 बार कोई दौरे नहीं हुए हो। 100 बार दौरे हुए हैं, 100 बार। कहा कि जिताऊ कैंडिडेट की हम मदद करेंगे। क्या जस्सी पेटवाड़ा नरम पड़ गए हैं, या फिर टिकट की लाइन से जस्सी पेटवाड़ा को लगता है कि हमारी टिकट कट चुकी है? नहीं, मुझे क्यों लगा है? तो मेरे से आप लोग सवाल पूछ रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दो। अगर मैं जिताऊं तो मेरा अधिकार है, टिकट दो मुझे। आप टिकट फेंकोगे किसी के, अगर मान लो कहीं, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, अगर आप मतलब कांग्रेस गलत लोगों को टिकटें लोकसभा में देती तो 5 नहीं आती, 1 ही आती। ठीक है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले जीतते अगर गलत लोगों को टिकटें मिल जाती तो। 5 क्यों आई? क्योंकि सर्वे पे मेरिट पे टिकटें मिली। मेरिट पे टिकटें तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भांजी के नेतृत्व में मेरिट पे टिकट बांटो, सरकार आई हुई है। रही बात टिकट की, मेरा दावा तो सबसे मजबूत है भाई। मेरा दावा तो सबसे मजबूत इसलिए है, जो 3 महीने से यहाँ कैंडिडेट आए हैं ना, हर पार्टी के 3 महीने से जो कैंडिडेट आए, एक आधी का तो अब तक भी नहीं आया। मैं पिछले 5 साल से कांग्रेस को कांग्रेस हुड्डा साहब कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ यहाँ। ये जोन सी लाइन की आप बात कह रहे हो ना, ये टिकटॉक, ये कांग्रेस में कभी लाइन नहीं थी यहाँ नारायण में। यहाँ तो ढूंढा जाता था कौन कांग्रेस की टिकट लेगा, कौन लेगा, भाई तू ले ले, भाई तू ले ले, भाई तू ले ले। यहाँ तो कैंडिडेट ढूंढा जाता था। ये नारायण के उन लोगों की 5 साल की अथक मेहनत है, ये हमारी टीम का वो कठिन परिश्रम है जो हमने लगातार 5 साल से किया, तब ये कांग्रेस की लाइन बनी है। जब ये 2-4 लोग जो आज लाइन में घूमते हैं, ये हमारी मेहनत की बदौलत घूमते हैं, नहीं तो यहाँ कांग्रेस ही ढूंढे नहीं जाते थे। ठीक है, आपने क्या कि सर्वे के मुताबिक जो टिकट बांटी जाएंगी तो जस्सी पेटवाड़ा तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, जिताऊ कैंडिडेट के साथ में। मैं चुनाव लड़ूंगा भाई, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। हाईकमान पे मुझे भरोसा है कि मेहनती आदमी को और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगी। आपका क्या मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सीएम देखना चाहते हो कि जस्सी पेटवाड़ नारायण से विधायक बनना जरूरी है? मैं सीएम किसको देखना चाहता हूँ, किसको नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है हरियाणा की जनता किसको सीएम बनाना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाना चाहती है हरियाणा की जनता। और आपको मैं बता दूं, सीएम ऐसे नहीं बनते, सीएम विधायकों से बनते हैं। आपकी जानकारी मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा होगी। जब विधायक जीतेंगे तभी तो सीएम बनेंगे, कोई भी आदमी हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के 47 विधायकों को जिताएंगे, हुड्डा साहब सीएम बन जाएंगे। की बातों से अनुमान लगाया जा रहा है जस्सी पेटवाड़ का नारायण विधानसभा से जीतना भी जरूरी है और हुड्डा साहब का सीएम बनना भी जरूरी है। बिल्कुल, दोनों चीजें जरूरी है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम जब बनेंगे, जब विधायक जीतेंगे और वो जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगे, विधायक जीत जाएंगे। चलो, आपने हमारे चैनल को समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जस्सी पेटवाड़ थे, बड़ी बेबाकी से बात करी और पार्लियामेंट चुनाव में जिस तरह से नारायण की जनता ने अपार प्यार दिया है और लगातार वोटों की झड़ी जयप्रकाश जी के प्रति लगाई दी गई है, उसी के तहत आगामी विधानसभा को लेकर जस्सी पेटवाड़ ने अपनी कमर कस दी है। और जिताऊ कैंडिडेट सर्वे के हिसाब से अगर हाईकमान टिकट देता है तो जस्सी पेटवाड़ ने कहा उनकी सपोर्ट भी करेंगे, अन्यथा बरसाती मेंढक के साथ में न तो हैं और न रहेंगे।